हमें जो पढ़ना है वो है रेजोनेंस इफेक्ट। ये जो पोलैरिटी हम या तो 2 पाई बॉन्ड्स को के बीच में या फिर 1 पाई बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, इनकी वजह से जो पोलैरिटी डेवलप होती है मॉलिक्यूल में, पोलैरिटी इज डेवलप्ड विद इन द मॉलिक्यूल, इसको हम स्टडी करते हैं। स्टडी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। वन इज पॉजिटिव रेजोनेंस, इसको प्लस आर या प्लस एम स्टैंड्स फॉर मेसोमेरिक ये भी बोलते हैं। और इसी तरह से दूसरा टाइप होता है नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, इसको माइनस आर या माइनस एम मतलब माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। एम स्टैंड्स फॉर मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इज सेम। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्लस आर इफेक्ट को। उसके लिए एग्जांपल मैं लेता हूं स्टडी करने के लिए, या तो फिनॉल या एनिलीन। ये स्टडी करने के लिए जो सबसे बढ़िया एग्जांपल्स हैं उसमें वी कैन टेक फिनॉल और एनिलीन। दिस इज एनिलीन एंड दिस इज फिनॉल की बात करते हैं। रेजोनेंस में अब हम स्टडी करेंगे एनिलीन का स्ट्रक्चर। ये लोन पेयर दैट विल मूव टुवर्ड्स रिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बेंजीन हैज कंजुगेशन के पास होती है स्टेबिलिटी। दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स रिंग। जब ये इधर मूव करेगा तो इस यहाँ बॉन्ड बनाएगा। तो स्पेसिफिकली इस कार्बन को अगर हम देखें तो इसके 5 बॉन्ड बनने के चांसेस हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। अब ये 5 बॉन्ड की जगह रहेंगे हमेशा 4, तो वो 4 तभी पॉसिबल हैं जब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए। और जब ये शिफ्ट होगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। हम देखेंगे कि सब कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट, सभी कार्बन या तो 4 बॉन्ड बना रहे हैं या फिर उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। गौर करने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। कार्बन के जिस पर नेगेटिव चार्ज है 3 बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और आप देखिए ये एक लोन पेयर ब्लू कलर से दिखाया है हमने, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है। अब ये क्या है इसको और थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। एक तो इसी कार्बन का इलेक्ट्रॉन है ये, और दूसरा जो इस कार्बन से यहाँ आया है, राइट। सो वी हैव गॉट 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिसको मैं ग्रीन डॉट सब दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें से एक इसका ओरिजिनल इसी कार्बन का है और दूसरा उससे आया है, और उससे आने की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आया है, राइट। दूसरी चीज, अब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों है और नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। देखिए 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक डबल बॉन्ड, टोटल 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर भी पॉजिटिव चार्ज क्यों है? पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि ये जो ब्लू कलर से बॉन्ड बनाया गया है इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये है, दोनों इलेक्ट्रॉन यही है, जिसमें से एक नाइट्रोजन के पास रहा और दूसरा इस कार्बन के पास चला गया। तो जो रहा वो तो ठीक है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन चला गया नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। कम होने की वजह से उस पर चार्ज आया पॉजिटिव। ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, बना के देखिए, तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। 5 मिनट आप ये खुद से ट्राई कीजिए। जब खुद से ट्राई करेंगे तभी समझ में आने के चांसेस हैं, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। आगे आपके सामने बनाता हूं मैं। आगे ये होगा कि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा। अब इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनने के चांसेस होंगे, तो ये लोन पे ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। आपको ध्यान होगा हमने क्या कहा था कि रेजोनेंस का मतलब पाई बॉन्ड और लोन पेयर में आपस में शिफ्टिंग या फिर 2 पाई बॉन्ड में शिफ्ट, वो हम यहाँ करके भी देख, राइट। व्हाट विल हैपन इज विल गेट, राइट, इधर पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये वाला पहले से है और आप देखिए फिर से हर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 4 बॉन्ड बना रहा है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट इस कार्बन, राइट। अब आगे क्या होगा? आगे ये इधर शिफ्ट करेगा और ये इधर शिफ्ट करेगा, तो ये कैसा दिखाई देगा? तो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसको देखने की, समझने की कोशिश करेंगे सब लोग, सब बच्चे। एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एक बार ट्राई करने के बाद हम डिस्कस भी कर सकते हैं। दीज आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। इसमें कुछ नोट करने वाली बातें, वो नोट करने वाली बातें जो है उसमें से एक बात ये है कि आप देखिए जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर है। ध्यान से देखिए आप लोग कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, देखो ध्यान से, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज, ये ध्यान देने वाली बात है, राइट। जो नेगेटिव चार्ज है बेंजीन रिंग पर वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे है। इसको ध्यान से नोट करने वाली बात है ये, राइट। नाउ आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन ऑन
same pattern, as well as phenol again on similar patterns. I'll recommend to draw structures of chlorobenzene and phenol on similar. एक बात मैं और जरूर ऐड करना चाहूंगा इस लेक्चर में कि जब हम ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं तो देखिए ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज पर कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इसीलिए बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, क्योंकि देखिए इसमें एडिशन तो हो नहीं सकता। बेंजीन में एडिशन करना बहुत मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल है? इसलिए मुश्किल है कि वहां पर स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, उस वजह से उसको एडिशन रिएक्शन उसमें होना मुश्किल है। ये जरूर है कि आप जो हाइड्रोजन देख रहे हैं यहाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन है, ये, तो आप इन हाइड्रोजन्स को आप हटा के आप किसी इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड स्पेसिफिकली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड कंडीशंस। जस्ट ट्राई दिस आउट। ये दोनों प्लस आर या प्लस एम कुछ भी कह लीजिए आप, उसका है इफेक्ट। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जैसे एनिलीन में नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसमें या यहाँ पर भी एक सवाल आ सकता है कि दिमाग में कि इसका मूवमेंट ऐसे क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन और क्लोरीन तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बेसिकली खासतौर पे क्लोरीन की बात करें तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बट ड्यू टू प्लस आर एंड प्लस एम इफेक्ट ये और कंजुगेशन के साथ जो इनका स्टेबिलिटी होती है रेजोनेंस की, कंजुगेशन की वजह से एंड प्लस आर इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन दो चीजें पैरेलल एक साथ लग रही हैं। खासतौर पे अगर मैं इसकी बात करूं, एक तो ये एंड एक ये, क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिसकी वजह से क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करना चाहिए, साथ में ये इफेक्ट भी लग रहा है, ये डोमिनेट करता है। ये डोमिनेट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ जाती हैं और कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं अब बना के देख लेते हैं। हम क्लोरोबेंजीन आपके सामने बना रहा हूं मैं, राइट। दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। हमने यहां से शुरू किया, ये आया और इधर से, इसमें भी आप ध्यान से देखिए ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और इसीलिए चाहे क्लोरोबेंजीन हो, चाहे फिनॉल हो, चाहे एनिलीन हो, इनको हम बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर ही होगा, चाहे वो क्लोरोबेंजीन हो, चाहे वो एनिलीन हो या फिर फिनॉल हो। ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही है, राइट। आफ्टर दिस वी विल स्टडी अबाउट माइनस आर इफेक्ट, माइनस नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, और वो जस्ट इसका रिवर्स होगा। तो लेट मी स्टार्ट विद माइनस आर इफेक्ट। दिस इज नाइट्रोबेंजीन। इसमें जनरली आप देखेंगे कि वो एटम जो रिंग से जुड़ा हुआ है, जैसा कि ये किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होगा विद पाई बॉन्ड, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की टेंडेंसी होगी उस जुड़े हुए उससे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मीन्स इसमें जो होगा वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस, और ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर इधर ऐसे जाएगा समथिंग, और व्हाट वी विल गेट इज, समझ लीजिए आप लोग, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, राइट, एंड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको समझेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, तो इसको एक बार बना के देखेंगे, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तब डिस्कस करेंगे। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इसको एक बार बना के देखें, बना के देखने से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आगे के स्टेप्स लिख रहा हूं। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि देखिए ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे पॉजिटिव चार्ज, ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से कम नाइट्रोबेंजीन ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसी हालत में नहीं होंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसी भी हालत में नहीं होंगे, ये गौर करने वाली बात है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ माइनस आर और माइनस एन इफेक्ट, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट का। इसमें आपने देखा कि नाइट्रोजन जो कि रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, आगे ऑक्सीजन से पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो पाई बॉन्ड को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेगा,
जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। रिंग अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को देने की कोशिश करेगा, जिससे रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो स्पेसिफिकली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल कभी भी, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, कोई इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जैसे मान लो या तो ये हो गया या ये हो गया या ये हो गया, ये सब इलेक्ट्रोफाइल्स हैं और ये कभी भी कम से कम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, इन पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड्स में, जैसे नाइट्रोबेंजीन है, वो उसके लिए जो बचता है चांस, सिर्फ और सिर्फ उन पोजीशंस पे बचता है जिसको आप मेटा पोजीशन कहते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मेटा डायरेक्टिंग। अब हम देखेंगे उन सब्स्टिट्यूएंट्स की लिस्ट जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या फिर मेटा डायरेक्टिंग है। अब वो स्टडी करते हैं, उसको देखते हैं। आप नोट कर लीजिए, नाइट्रोबेंजीन की तरह आप बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजाइल साइनाइड, इनके भी स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, जिसको अभी हम देखेंगे। प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले सब्स्टिट्यूएंट्स या ग्रुप्स वो आएंगे, ये सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, रिंग एक्टिवेटिंग है। जैसे कि हमने क्लोरोबेंजीन एक अपने आप में एक्सेप्शन है, मैं बताऊंगा क्यों एक्सेप्शन है, लेकिन जैसे एनिलीन और फिनॉल के बारे में बात की तो ये रिंग एक्टिवेटिंग है। रिंग एक्टिवेटिंग कहाँ एक्टिवेटिंग है? ये रिंग एक्टिवेटिंग कैसे है, किस प्रकार से है? ये रिंग एक्टिवेटिंग इस तरीके से है कि ये रिंग को कहते हैं फॉर द एक्टिवेट रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, की इलेक्ट्रोफाइल इनके ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक करे, तो रिंग एक्टिवेटिंग है उनके। उसकी लिस्ट हमने ये देखी, दिस इज रिंग एक्टिवेटिंग। रिंग एक्टिवेटिंग या फिर इनको हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी कहते हैं, कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब भी ये रिंग पे लगे होंगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा। अब जहां -R डोमिनेट करता है, इसमें गौर करने वाली बात यह है, मैं इसको भी थोड़ा ओपन करके दिखा देता हूं। देखिए ये रिंग से यहां कार्बन हाईलाइट कर देता हूं, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां नाइट्रोजन जुड़ेगा और ये किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से थ्रू पाई बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं। ये इनकी पहचान है, पाई बॉन्ड्स का होना। तो ये जो है दीज कम्स अंडर रिंग डीएक्टिवेटिंग। इनकी वजह से ये सारे ग्रुप्स जब लगे होंगे तो रिंग डीएक्टिवेटिंग होगी, मेटा डायरेक्टिंग होगी। इसमें आप इसको भी जोड़ सकते हैं, इसमें हम इसे भी जोड़ सकते हैं। इवन वी कैन ऐड CCl3 ऑल्सो, एंड टू दिस लिस्ट वी कैन ऐड दिस इज ऑल्सो। एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है ये रहा, ये क्लोरीन का -I इफेक्ट होता है, लेकिन ड्यू टू +R इफेक्ट ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है, लेकिन ये होती रिंग डीएक्टिवेटिंग है। और ये ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि +R डोमिनेट्स -I इफेक्ट। +R, let me repeat, +R dominates -I effect in case of फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोब्रेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। हेलोजन जब भी लगा होगा वो डीएक्टिवेटिंग होगा -I इफेक्ट की वजह से, तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज दिस इज कंसर्न। लेट मी रिपीट अबाउट द एक्सेप्शन। जैसे क्लोरोबेंजीन, इसमें +R, दिस इफेक्ट डोमिनेट्स simply -I, and that's why it is ortho para directing in spite of it is deactivating. नंबर 1, नंबर 2 और कुछ और एक्सेप्शंस भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे मैंने यहां लिखा है, ये देखिए यहां पर कार्बन डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन से जुड़ा हुआ है बट नॉट थ्रू पाई बॉन्ड्स, लेकिन ये 3Cl का इतना ज्यादा -I इफेक्ट होगा अगर मैं यहां बनाऊं कुछ इस प्रकार से कि इन 3Cl का इतना ज्यादा -I इफेक्ट होगा कि -I विल डोमिनेट एंड दिस विल बिकम डीएक्टिवेटेड। जबकि मैंने पहचान बताई थी यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए -R में, और जबकि हैं भी,
आप देखिए, चाहे आप ये केस लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, इन सब में पाई बॉन्ड्स हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, तब भी वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, क्योंकि 3Cl बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट देते हैं, जिसका बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है। और आप देखिए, ये भी एक केस है, इसमें भी Nr से जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, लेकिन चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए, मैं यहां इसको बना के समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए अगर आप यहां ऐसा कुछ लगा देते हैं, ठीक है, कि N और R के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा इसका इन्फ्लुएंस होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से अगेन वी विल हैव माइनस आर इफेक्ट। सो दीज आर द फ्यू एक्सेप्शंस। मतलब अगर यहां सीधी सी बात है कि अगर यहां पॉजिटिव चार्ज होता है, कोई ऐसा ग्रुप जिसके साथ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर में हो जाएगा। सिंपल सी बात, ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात, सिंपल सी बात, राइट। तो ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, रिंग एक्टिवेटिंग, रिंग डीएक्टिवेटिंग, जहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ये सब बताने की कोशिश की। रिंग एक्टिवेटिंग, रिंग डीएक्टिवेटिंग क्या है। जैसे एक बंदा है, मैं अभी यहाँ गया था एक यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहां तुम लोगों के एनुअल फंक्शन वगैरह होते हैं, मैं एक प्रोग्राम में गया था उनके, श्री रविशंकर जी। तो इसमें एक आदमी इतना सारा गोल्ड वोल्ड लाद के आया था, पता नहीं तुम लोग गए थे नहीं गए थे, इतना सारा गोल्ड, मतलब 3-4 किलो तो उसने सोना ही लाद रखा था आपको। और 8-10 कमांडो। क्यों कमांडो क्यों थे? सड़क पे घूम ले वैसे ही। रावण जैसा था बिल्कुल प्रॉपर, मतलब चाल ढाल सब कुछ, ये प्रॉपर रावण होते, काले कपड़े, गोल्ड इतना, मतलब सब रविशंकर जी को छोड़ के, गुरु जी को छोड़ के सब उसको देख रहे थे। अब ऐसा बंदा सड़क पे चला जाए तो वो एक्टिवेट कर रहा है चोर और डाकुओं को, आओ लूट लो, राइट, ठीक है ना, मानते हो ना। अब मान लो मेरे जैसा आदमी चला जाए जिसके पास अंगूठी नाम की चीज नहीं है, अब मान लो थोड़े कपड़े भी कम कर लूं मैं, तो पता चला वही लुटेरे 10 रुपए दे गए, भाई जेब में कुछ रखा करो भाई साहब। मेरे को देख के डीएक्टिवेट होंगे, उसको देख के एक्टिवेट होंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग में होते हैं। बेंजीन रिंग में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्या होगा, इसको देख के इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा, डीएक्टिवेटिंग, इसीलिए भाई ये अटैक कर, ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, ऐसे समझ लो, तुम दिमाग अभी लगा नहीं पाते ना। इलेक्ट्रॉन फाइल क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग। अब ये अटैक करेगा और तो पैरा पे, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, CH3+NO2+ करेगा, इसको देख के अट्रैक्ट होगा। कभी देखी तुमने तितली मधुमक्खी कूड़े पे, फूलों पे जाएंगे, जहां फूल होंगे भंवरे अपने आप आ जाते हैं नहीं आ जाते। तितली को बुलाना पड़ता है इनविटेशन कार्ड देने, बहन जी आना प्लीज। माथुर साहब, नहीं इसको डाउट है कुछ। क्या डाउट है बोलो। अरे अगर नहीं भी जाता तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो रहा है, अगर नहीं भी जा रहा, आप शिफ्टिंग मत कराओ ना, सब में शिफ्टिंग नहीं होती। मैं समझ गया तुम कह रहे हो ये पाई बॉन्ड टूटेगा रिंग वाला और वहां कार्बन के 5 बॉन्ड बनेंगे, उसमें कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बनेंगे इस केस में। लेकिन ये क्लोरीन जो तीनों हैं, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेंगे, जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो ऑर्थो पोजीशन से थोड़ा सा हटेगा और थोड़ा उस तरफ शिफ्ट होगा, 5 बॉन्ड नहीं बनेंगे। लेकिन अभी जितना सीखा है उसको पहले सीखने की जरूरत है। चाहे वो ये वाला है एनिलीन, ये सीखने की जरूरत है, क्लोरोबेंजीन एंड नाइट्रोबेंजीन, ये सीखने की ज्यादा जरूरत है। ये लिस्ट भी अगर याद रखी जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसमें कंसेप्ट ये है। अच्छा, दूसरा इसमें कंसेप्ट ये है जो सीखने वाला है, वो ये है कि यहां पर अगर यहां पर ध्यान से देखें हम पूरी लिस्ट को, तो एटम बाकी एटम से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, पहली चीज। और दूसरा, जो एटम जुड़ा हुआ है रिंग से, उसके पास, सबके पास लोन पेयर से। ये देखने वाली बात है, जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, रिंग एक्टिवेटिंग है, वो रिंग से जुड़े हुए हैं, बाकी सबसे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे बाकी एटम से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं और इन सब के पास क्या है, लोन पेयर। ये याद रखने वाली कंडीशन है। यहां जो याद रखने वाली कंडीशन है वो ये है कि वो पाई बॉन्ड से जुड़े हुए हैं प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। ये गौर करने वाली बात। आई होप
you understand this. नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू.